गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। ये जो गुरु के द्वारा जो विद्या जो संसार में विद्यमान होने का कारण पता चलता है, संसार में कर्मों का कारण पता चलता है, शक्ति का कारण पता चलता है, अस्तित्व का कारण पता चलता है। उस कारण शक्ति सामर्थ्य जो सबको प्रसन्नता के लिए है कि हमारी प्रकृति प्रसन्न हो, प्रकृति प्रसन्न होती है पवित्रता से, मन पवित्र हो, प्रसन्न हो, माता पिता गुरु पूरा जगत प्रसन्न हो। प्रसन्नता ही संसार में विद्यमान होने का कारण है। और ये प्रसन्नता पवित्रता स्थिरता से आती है। संसार का हर पदार्थ में अग्नि है, इसलिए अग्नि का कार्य चेतना भी है, अग्नि का कार्य पवित्रता भी है। और अग्नि अगर बढ़ जाए तो ये सब कुछ जला करके नष्ट कर देती है। इसलिए इस अग्नि तत्व में संतुलन हो, ये विज्ञान हमारे ऋषियों ने दी कि एक ही सबका साथी एक ही है, सबका मालिक एक ही है। इस शक्ति का प्रयोग सबको साथ में लेकर चलने का है। जो कमज़ोर हैं उनके कमज़ोरी को दूर करना है। बच्चे बूढ़े उन्हें अपने कंधों पर लेकर चलना है, उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। ये हमारी संस्कार संस्कृति परंपराएं ये ज्ञान देती हैं। जब धृतराष्ट्र जैसे अंधे जिनके पास विवेक नहीं होता है, जिसकी आत्मा सोई हुई होती है, उसकी शक्ति वो मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। वो सोते जागते सपना देखता है संसार को अपनाने का नहीं, संसार के कंधे पर भार बनकर कंधे पर बैठ कर के विकास की धारा बहती है, जो दूसरों पर अपना दबाव डालती है। आज ये व्यवस्था जो विकास की है वो एक दूसरे को दबा करके, कुचल करके, पिछाड़ करके आगे निकलने की ये व्यवस्था है। सबको साथ लेकर चलने की, सबको प्रसन्न रखने की, प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त करने की। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दंडवत प्रणाम करते समय प्राण को ऊपर शीर्ष तक उठाने की, उठा करके बुद्धि में शक्ति, मन में शक्ति, मन प्रतिनिधित्व करता है व्यक्ति का। ये जनता जनार्दन का प्रतिनिधित्व जो राजनीतिक लोग करते हैं, प्रतिनिधित्व का मतलब अगुवाई करना। सबको साथ में लेकर चलना है, कोई पीछे ना रह जाए, कोई कुचल ना जाए, कोई दब ना जाए। लेकिन आज की ये व्यवस्था परजीवी हो गई है, दूसरों के श्रम पर सुख भोगने की व्यवस्था हो गई है, भ्रमित करने की व्यवस्था हो गई है। ये धृतराष्ट्र की जैसे
अंधे लोग हैं, इनकी आत्मा सोई हुई है, मरे हुए लोग हैं। और जब देश की व्यवस्था सो रही हो, सो के सपने देख रही हो, भारत की संस्कार संस्कृति साकार रूप को स्वीकार करती है, सपने नहीं देखती। प्रसन्नता के लिए साकार करती है प्रसन्नता के रूप को, सच स्वरूप को, सच आनंद को। तो इस आंदोलन से, इस युद्ध से जब ये अंधी गूंगी बहरी व्यवस्था हो जाती है, अपनी गलतियों को, अधर्म हो रहा था धृतराष्ट्र की सभा में, लेकिन सभा में मौजूद शक्ति संपन्न लोग जब मौन रह गए, व्यवस्था जब अधर्म पर मौन हो जाती है, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करती, तो ये मरे हुए लोग शव के समान हैं। शव को देख करके शोक ही होता है, और सभी अपने हैं। जब सब में शव के समान हैं, सब में शोक है, तो ये शोक के लिए आंसू भी कम पड़ जाएंगे बहाने के लिए। इतना शोक बढ़ रहा है, श्राप बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, भूख बढ़ रहा है, कामनाओं वासनाओं का सत्ता प्राप्त करने की, सुविधा प्राप्त करने की। इसलिए इसका जो सही वास्तविक हल है वो गुरु की विद्या है, जिसको पढ़ करके दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को ना व्यापा। आज ये नीट की पढ़ाई, IAS IPS MBBS न्याय जुडिशरी की पढ़ाई जो हो रही है, वो माता पिता पर भार बनती है। अल्प समय में विद्या नहीं मिलती, 30 साल 25 साल तक बच्चों की पढ़ाई का बोझ माता पिता पर रहती है, देश की व्यवस्था पर रहती है, और ये व्यवस्था परजीवी बना रही हैं, जो श्रमजीवी का शोषण कर रही हैं। इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए गुरु विद्या, गुरुकुल विद्या की आवश्यकता, जो शक्ति सामर्थ्य से सब सुंदर वातावरण बनाए, प्रसन्न पवित्र वातावरण बनाए, प्रसन्नता के वातावरण बनाए, आशीर्वाद पाने का वातावरण बनाए, किसी को दुख देकर श्राप लेने की व्यवस्था ना बनाए। जय श्री राम।